यहाँ आपके दिए गए पूरे लेख को एक साफ, सुगठित और क्रमबद्ध एक ही पैराग्राफ में रिलिखकर प्रस्तुत किया गया है। लाइए थोड़ा सा मन मुझे दे दीजिए, मैं उठा लूंगा। लेकिन अनु जवाब देती है कि भरोसे की बात बिल्कुल न करें, क्योंकि दोनों के बीच का विश्वास अब खत्म हो चुका है। आर्या फिर भी कहता है कि वह उसे फंसाने वालों को बेनकाब करके उसकी बेगुनाही साबित कर देगा। उधर दुकान पर कुछ लोग आकर धमकी देते हैं कि यहाँ आना अच्छा नहीं किया और अब इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। इसी दौरान वे पुलिस में शिकायत की चेतावनी भी देते हैं। आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि आर्या अनु के साथ मार्केट में घूमता है और उसका सामान भी उठाता है, जबकि अनु उसे ऐसा करने से मना करती है। वह कहती है कि भरोसे की बात अब रह ही नहीं गई, क्योंकि जब उसे पहली बार उसकी जरूरत थी तब उस पर विश्वास नहीं किया गया था, इसलिए अब बेगुनाही साबित करने से क्या फर्क पड़ेगा। इसी कारण से अनु आर्या से बेहद नाराज दिखाई देती है। दूसरी तरफ मीरा यह जानकर जलन महसूस करती है कि आर्या अनु के घर गया था, जिससे उसे लगता है कि उसका सारा प्लान फेल हो गया और वह दोनों को दूर करने में सफल नहीं हो पा रही। मीरा एक नया प्लान बनाती है और अनु के बनाए जाने वाले खाने में कुछ गड़बड़ करने की कोशिश करती है। वहीं रघुपति अपने गुंडों के जरिए शर्मा जी और पुष्पा की जान लेने की कोशिश करता है और उन्हें खुली धमकी भी देता है। शर्मा जी डरते नहीं और रघुपति से भिड़ जाते हैं, लेकिन गुंडों के चाकू लेकर आने पर दोनों घबरा जाते हैं और उनकी हालत खराब हो जाती है। तभी समय पर आर्या पहुंचता है और एक बार फिर शर्मा जी और पुष्पा की जान बचा लेता है। यह देखकर अनु का गुस्सा कुछ कम हो जाता है और वह समझती है कि अगर आर्या सही समय पर न पहुंचा होता तो उसके माता पिता की जान जा सकती थी। आर्या जाते जाते गुंडों को चेतावनी देता है कि अगली बार अगर ऐसी हरकत की तो वह उन्हें नहीं छोड़ेगा। यदि आप चाहें, मैं इस पैराग्राफ को और सरल और छोटा या ड्रामेटिक स्टाइल में भी लिखकर दे सकता हूं। यहाँ आपके दिए गए पूरे लेख को एक साफ, सुगठित और क्रमबद्ध एक ही पैराग्राफ में रिलिखकर प्रस्तुत किया गया है। लाइए थोड़ा सा मन मुझे दे दीजिए, मैं उठा लूंगा। लेकिन अनु जवाब देती है कि भरोसे की बात बिल्कुल न करें, क्योंकि दोनों के बीच का विश्वास अब खत्म हो चुका है। आर्या फिर भी कहता है कि वह उसे फंसाने वालों को बेनकाब करके उसकी बेगुनाही साबित कर देगा। उधर दुकान पर कुछ लोग आकर धमकी देते हैं कि यहाँ आना अच्छा नहीं किया और अब इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। इसी दौरान वे पुलिस में शिकायत की चेतावनी भी देते हैं। आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि आर्या अनु के साथ मार्केट में घूमता है और उसका सामान भी उठाता है, जबकि अनु उसे ऐसा करने से मना करती है। वह कहती है कि भरोसे की बात अब रह ही नहीं गई, क्योंकि जब उसे पहली बार उसकी जरूरत थी तब उस पर विश्वास नहीं किया गया था, इसलिए अब बेगुनाही साबित करने से क्या फर्क पड़ेगा। इसी कारण से अनु आर्या से बेहद नाराज दिखाई देती है। दूसरी तरफ मीरा यह जानकर जलन महसूस करती है कि आर्या अनु के घर गया था, जिससे उसे लगता है कि उसका सारा प्लान फेल हो गया और वह दोनों को दूर करने में सफल नहीं हो पा रही। मीरा एक नया प्लान बनाती है और अनु के बनाए जाने वाले खाने में कुछ गड़बड़ करने की कोशिश करती है। वहीं रघुपति अपने गुंडों के जरिए शर्मा जी और पुष्पा की जान लेने की कोशिश करता है और उन्हें खुली धमकी भी देता है। शर्मा जी डरते नहीं और रघुपति से भिड़ जाते हैं, लेकिन गुंडों के चाकू लेकर आने पर दोनों घबरा जाते हैं और उनकी हालत खराब हो जाती है। तभी समय पर आर्या पहुंचता है और एक बार फिर शर्मा जी और पुष्पा की जान बचा लेता है। यह देखकर अनु का गुस्सा कुछ कम हो जाता है और वह समझती है कि अगर आर्या सही समय पर न पहुंचा होता तो उसके माता पिता की जान जा सकती थी।
आर्या जाते जाते गुंडों को चेतावनी देता है कि अगली बार अगर ऐसी हरकत की तो वह उन्हें नहीं छोड़ेगा। यदि आप चाहें, मैं इस पैराग्राफ को और सरल और छोटा या ड्रामेटिक स्टाइल में भी लिखकर दे सकता हूं। यहाँ आपके दिए गए पूरे लेख को एक साफ, सुगठित और क्रमबद्ध एक ही पैराग्राफ में लिखकर प्रस्तुत किया गया है। लाइए, थोड़ा सा मन मुझे दे दीजिए, मैं उठा लूंगा। लेकिन अनु जवाब देती है कि भरोसे की बात बिल्कुल न करें, क्योंकि दोनों के बीच का विश्वास अब खत्म हो चुका है। आर्या फिर भी कहता है कि वह उसे फंसाने वालों को बेनकाब करके उसकी बेगुनाही साबित कर देगा। उधर दुकान पर कुछ लोग आकर धमकी देते हैं कि यहाँ आना अच्छा नहीं किया और अब इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। इसी दौरान वे पुलिस में शिकायत की चेतावनी भी देते हैं। आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि आर्या अनु के साथ मार्केट में घूमता है और उसका सामान भी उठाता है, जबकि अनु उसे ऐसा करने से मना करती है। वह कहती है कि भरोसे की बात अब रह ही नहीं गई, क्योंकि जब उसे पहली बार उसकी जरूरत थी तब उस पर विश्वास नहीं किया गया था, इसलिए अब बेगुनाही साबित करने से क्या फर्क पड़ेगा। इसी कारण से अनु आर्या से बेहद नाराज दिखाई देती है। दूसरी तरफ मीरा यह जानकर जलन महसूस करती है कि आर्या अनु के घर गया था, जिससे उसे लगता है कि उसका सारा प्लान फेल हो गया और वह दोनों को दूर करने में सफल नहीं हो पा रही। मीरा एक नया प्लान बनाती है और अनु के बनाए जाने वाले खाने में कुछ गड़बड़ करने की कोशिश करती है। वहीं रघुपति अपने गुंडों के जरिए शर्मा जी और पुष्पा की जान लेने की कोशिश करता है और उन्हें खुली धमकी भी देता है। शर्मा जी डरते नहीं और रघुपति से भिड़ जाते हैं, लेकिन गुंडों के चाकू लेकर आने पर दोनों घबरा जाते हैं और उनकी हालत खराब हो जाती है। तभी समय पर आर्या पहुंचता है और एक बार फिर शर्मा जी और पुष्पा की जान बचा लेता है। यह देखकर अनु का गुस्सा कुछ कम हो जाता है और वह समझती है कि अगर आर्या सही समय पर न पहुंचा होता तो उसके माता पिता की जान जा सकती थी। आर्या जाते जाते गुंडों को चेतावनी देता है कि अगली बार अगर ऐसी हरकत की तो वह उन्हें नहीं छोड़ेगा। यदि आप चाहें, मैं इस पैराग्राफ को और सरल और छोटा या ड्रामेटिक स्टाइल में भी लिखकर दे सकता हूं। यहाँ आपके दिए गए पूरे लेख को एक साफ, सुगठित और क्रमबद्ध एक ही पैराग्राफ में लिखकर प्रस्तुत किया गया है। लाइए, थोड़ा सा मन मुझे दे दीजिए, मैं उठा लूंगा। लेकिन अनु जवाब देती है कि भरोसे की बात बिल्कुल न करें, क्योंकि दोनों के बीच का विश्वास अब खत्म हो चुका है। आर्या फिर भी कहता है कि वह उसे फंसाने वालों को बेनकाब करके उसकी बेगुनाही साबित कर देगा। उधर दुकान पर कुछ लोग आकर धमकी देते हैं कि यहाँ आना अच्छा नहीं किया और अब इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। इसी दौरान वे पुलिस में शिकायत की चेतावनी भी देते हैं। आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि आर्या अनु के साथ मार्केट में घूमता है और उसका सामान भी उठाता है, जबकि अनु उसे ऐसा करने से मना करती है। वह कहती है कि भरोसे की बात अब रह ही नहीं गई, क्योंकि जब उसे पहली बार उसकी जरूरत थी तब उस पर विश्वास नहीं किया गया था, इसलिए अब बेगुनाही साबित करने से क्या फर्क पड़ेगा। इसी कारण से अनु आर्या से बेहद नाराज दिखाई देती है। दूसरी तरफ मीरा यह जानकर जलन महसूस करती है कि आर्या अनु के घर गया था, जिससे उसे लगता है कि उसका सारा प्लान फेल हो गया और वह दोनों को दूर करने में सफल नहीं हो पा रही। मीरा एक नया प्लान बनाती है और अनु के बनाए जाने वाले खाने में कुछ गड़बड़ करने की कोशिश करती है। वहीं रघुपति अपने गुंडों के जरिए शर्मा जी और पुष्पा की जान लेने की कोशिश करता है और उन्हें खुली धमकी भी देता है। शर्मा जी डरते नहीं और रघुपति से भिड़ जाते हैं, लेकिन गुंडों के चाकू लेकर आने पर दोनों घबरा जाते हैं और उनकी हालत खराब हो जाती है। तभी समय पर आर्या पहुंचता है और एक बार फिर शर्मा जी और पुष्पा की जान बचा लेता है।
यह देखकर अनु का गुस्सा कुछ कम हो जाता है और वह समझती है कि अगर आर्या सही समय पर न पहुंचा होता तो उसके माता पिता की जान जा सकती थी। आर्या जाते जाते गुंडों को चेतावनी देता है कि अगली बार अगर ऐसी हरकत की तो वह उन्हें नहीं छोड़ेगा। यदि आप चाहें मैं इस पैराग्राफ को और सरल और छोटा या ड्रामेटिक स्टाइल में भी लिखकर दे सकता हूं। यहाँ आपके दिए गए पूरे लेख को एक साफ, सुगठित और क्रमबद्ध एक ही पैराग्राफ में लिखकर प्रस्तुत किया गया है। लाइए थोड़ा सा मन मुझे दे दीजिए, मैं उठा लूंगा। लेकिन अनु जवाब देती है कि भरोसे की बात बिल्कुल न करें क्योंकि दोनों के बीच का विश्वास अब खत्म हो चुका है। आर्या फिर भी कहता है कि वह उसे फंसाने वालों को बेनकाब करके उसकी बेगुनाही साबित कर देगा। उधर दुकान पर कुछ लोग आकर धमकी देते हैं कि यहाँ आना अच्छा नहीं किया और अब इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। इसी दौरान वे पुलिस में शिकायत की चेतावनी भी देते हैं। आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि आर्या अनु के साथ मार्केट में घूमता है और उसका सामान भी उठाता है, जबकि अनु उसे ऐसा करने से मना करती है। वह कहती है कि भरोसे की बात अब रह ही नहीं गई क्योंकि जब उसे पहली बार उसकी जरूरत थी तब उस पर विश्वास नहीं किया गया था, इसलिए अब बेगुनाही साबित करने से क्या फर्क पड़ेगा। इसी कारण से अनु आर्या से बेहद नाराज दिखाई देती है। दूसरी तरफ मीरा यह जानकर जलन महसूस करती है कि आर्या अनु के घर गया था, जिससे उसे लगता है कि उसका सारा प्लान फेल हो गया और वह दोनों को दूर करने में सफल नहीं हो पा रही। मीरा एक नया प्लान बनाती है और अनु के बनाए जाने वाले खाने में कुछ गड़बड़ करने की कोशिश करती है। वहीं रघुपति अपने गुंडों के जरिए शर्मा जी और पुष्पा की जान लेने की कोशिश करता है और उन्हें खुली धमकी भी देता है। शर्मा जी डरते नहीं और रघुपति से भिड़ जाते हैं, लेकिन गुंडों के चाकू लेकर आने पर दोनों घबरा जाते हैं और उनकी हालत खराब हो जाती है। तभी समय पर आर्या पहुंचता है और एक बार फिर शर्मा जी और पुष्पा की जान बचा लेता है। यह देखकर अनु का गुस्सा कुछ कम हो जाता है और वह समझती है कि अगर आर्या सही समय पर न पहुंचा होता तो उसके माता पिता की जान जा सकती थी। आर्या जाते जाते गुंडों को चेतावनी देता है कि अगली बार अगर ऐसी हरकत की तो वह उन्हें नहीं छोड़ेगा। यदि आप चाहें मैं इस पैराग्राफ को और सरल और छोटा या ड्रामेटिक स्टाइल में भी लिखकर दे सकता हूं। यहाँ आपके दिए गए पूरे लेख को एक साफ, सुगठित और क्रमबद्ध एक ही पैराग्राफ में लिखकर प्रस्तुत किया गया है। लाइए थोड़ा सा मन मुझे दे दीजिए, मैं उठा लूंगा। लेकिन अनु जवाब देती है कि भरोसे की बात बिल्कुल न करें क्योंकि दोनों के बीच का विश्वास अब खत्म हो चुका है। आर्या फिर भी कहता है कि वह उसे फंसाने वालों को बेनकाब करके उसकी बेगुनाही साबित कर देगा। उधर दुकान पर कुछ लोग आकर धमकी देते हैं कि यहाँ आना अच्छा नहीं किया और अब इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। इसी दौरान वे पुलिस में शिकायत की चेतावनी भी देते हैं। आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि आर्या अनु के साथ मार्केट में घूमता है और उसका सामान भी उठाता है, जबकि अनु उसे ऐसा करने से मना करती है। वह कहती है कि भरोसे की बात अब रह ही नहीं गई क्योंकि जब उसे पहली बार उसकी जरूरत थी तब उस पर विश्वास नहीं किया गया था, इसलिए अब बेगुनाही साबित करने से क्या फर्क पड़ेगा। इसी कारण से अनु आर्या से बेहद नाराज दिखाई देती है। दूसरी तरफ मीरा यह जानकर जलन महसूस करती है कि आर्या अनु के घर गया था, जिससे उसे लगता है कि उसका सारा प्लान फेल हो गया और वह दोनों को दूर करने में सफल नहीं हो पा रही। मीरा एक नया प्लान बनाती है और अनु के बनाए जाने वाले खाने में कुछ गड़बड़ करने की कोशिश करती है। वहीं रघुपति अपने गुंडों के जरिए शर्मा जी और पुष्पा की जान लेने की कोशिश करता है और उन्हें खुली धमकी भी देता है। शर्मा जी डरते नहीं और रघुपति से भिड़ जाते हैं,
लेकिन गुंडों के चाकू लेकर आने पर दोनों घबरा जाते हैं और उनकी हालत खराब हो जाती है। तभी समय पर आर्या पहुंचता है और एक बार फिर शर्मा जी और पुष्पा की जान बचा लेता है। यह देखकर अनु का गुस्सा कुछ कम हो जाता है और वह समझती है कि अगर आर्या सही समय पर न पहुंचा होता तो उसके माता पिता की जान जा सकती थी। आर्या जाते जाते गुंडों को चेतावनी देता है कि अगली बार अगर ऐसी हरकत की तो वह उन्हें नहीं छोड़ेगा। यदि आप चाहें मैं इस पैराग्राफ को और सरल और छोटा या ड्रामेटिक स्टाइल में भी लिखकर दे सकता हूं।